क्या एक 16 साल का योद्धा सैकड़ों महारथियों को रोक सकता है? महाभारत में एक ऐसा क्षण आया जिसने दुनिया को हिला दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान आग से भी ज्यादा भड़क रहा था। दूर दूर तक युद्ध की गर्जना, लोहे की टकराहट और मिट्टी में सने योद्धाओं की चीत्कारें। पर आज एक अलग ही आंधी उठने वाली थी। पांडव सेना के सामने खड़ा था महायुद्ध का सबसे खतरनाक रचना, चक्रव्यूह। अर्जुन दूर था, युधिष्ठिर चिंतित, सेनापति द्रोण मुस्कुरा रहे थे। और तभी एक युवा योद्धा आगे बढ़ा, चेहरा तेजस्वी, आंखें अग्नि की तरह तपती हुई। मैं जाऊंगा। वो था अभिमन्यु। सारी सेना स्तब्ध। 16 वर्ष का वो बालक और सामने चक्रव्यूह। पर उसकी चाल में अर्जुन का साहस और उसके रक्त में कृष्ण का संकल्प धड़क रहा था। अभिमन्यु अपने रथ को दौड़ाते हुए चक्रव्यूह के भीतर घुसता है। धरती कांप उठती है। कौरव सेना हक्की बक्की। ये बालक नहीं, बिजली है। भीतर प्रवेश करते ही वो तीरों की वर्षा कर देता है। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृप सब एक साथ उसे रोकने आते हैं। पर अभिमन्यु एक एक मर्मभेदी तीर से सबको पीछे धकेल देता है। उसकी गति इतनी तेज कि धूल और प्रकाश एक साथ घूमने लगते हैं। एक हाथ से ढाल, दूसरे हाथ से तीर। हर वार में अर्जुन की झलक दिखाई देती है। कौरव महारथियों को ये मंजूर नहीं था कि एक अकेला बालक उनकी सेना चीरता जाए। वे नियम तोड़ते हैं। 7 महारथी एक साथ उस एक योद्धा पर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया जाता है, घोड़े मार दिए जाते हैं, धनुष चकनाचूर। फिर भी वो नहीं रुकता। अपनी ढाल से कई योद्धाओं को घायल करता है। कौरव सेना डर गई, ये बालक नहीं, विनाश है। पर अंत में जब उसके पास हथियार नहीं बचे तो वो पहिया उठाकर आखिरी सांस तक लड़ता रहा। कौरवों ने मिलकर हमला किया और अभिमन्यु गिर पड़ा। पर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ एक चमक। मेरा पिता आएगा और न्याय जरूर होगा। उस दिन अकेले अभिमन्यु ने